नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टिम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर हैं। दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं। टिम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो देखो यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, एक तो टिम की और दूसरी जोया की। पहले लिखा हुआ है कि टिम जो है वो जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। तो ये जो कुशलता है इसका मतलब इफिशियंसी होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि टिम जो है जोया से 3 गुना अधिक। तो अगर जोया का हम 1 मान लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा 3, यानी कि जो इनकी इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1 का। अब आगे लिखा हुआ है कि दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं। इसका मतलब टाइम जो है वो टिम प्लस जोया दोनों के लिए मिलाकर कितना है? 75 दिन, 75 डेज। तो हमें बताना है कि उस काम को टिम अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना होता है। तो हमारे पास फार्मूला होता है वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास टाइम दिया गया है वो दोनों को मिला करके दिया गया है। तो अगर हम टाइम लिखते हैं तो 75 हो जाएगा। अब इफिशियंसी क्या होगी? अगर टाइम दोनों का दिया हुआ है तो इफिशियंसी हम दोनों की ऐड कर लेंगे। अगर टाइम किसी एक का दिया होता तो हम उसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पर अगर हम दोनों का टाइम इफिशियंसी ऐड करेंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 300। तो 300 यूनिट हमारा क्या आ जाएगा? काम आ जाएगा। अब हमें बताना है कि इस काम को अकेले टिम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो हमें इस बार टाइम बताना है टिम के लिए। तो इसी फार्मूले से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क हम टोटल कितना लिख लेंगे? 300। और इफिशियंसी किसकी लेनी है? टिम की लेनी है, क्योंकि हम टाइम टिम के लिए निकाल रहे हैं। तो टिम की इफिशियंसी कितनी है? 3 है। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 100 दिन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ए बी से 3 गुना तेज है। 3 गुना तेज का मतलब ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। इसलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, ए की और बी की। सबसे पहले इनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है कि ए बी से 3 गुना अधिक कुशल। तो अगर बी की हम 1 मान लेते हैं इफिशियंसी तो ए की कितनी हो जाएगी? इसकी 3 गुनी, यानी कि 3। ये है इनका इफिशियंसी का रेशियो। अब देखो, जब हमारे पास जो फार्मूला होता है वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम, यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो जब भी वर्क हमारे पास कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब जब वर्क जो है फिक्स होता है, तो जो टाइम और इफिशियंसी होते हैं ये एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काम तो बदल नहीं रहा, इसलिए जो हम टाइम ले सकते हैं वो इसका उल्टा, मतलब 1 इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। इनका रेशियो जो हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। यहाँ पर ए होना चाहिए था। ए क्या करता है कि 32 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर टाइम में अगर हम यहाँ पर गैप देखते हैं तो कितने यूनिट का है? 2 यूनिट का। और क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया है? हमें दिया गया है कि 32 दिन है। ये गैप कितना है? 32 दिन है। तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 32 दिन हो जाएगी। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 दिन। तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा 16 दिन, यानी कि ए उस काम को 16 दिन में पूरा कर लेगा। और बी के लिए वही आ जाएगा कितना? 16 तियां 48 दिन, यानी कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 48 दिन में। तो हमसे पूछा गया कि वे दोनों इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो अब हम इसके लिए पहले निकाल लेंगे वर्क अपना। अगर हम वर्क निकालते हैं तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था वर्क का इस फार्मूले में अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर इफिशियंसी हम किसी एक की ले सकते हैं, चाहे हम ए के लिए निकाल लें, चाहे बी के लिए निकाल लें, चाहे दोनों के लिए निकाल लें, हमारे पास सेम ही आएगा। तो अगर हम ए के लिए देखते हैं तो यहाँ पर वर्क हमारा कितना आ जाएगा? इफिशियंसी इसकी है 3 और टाइम इसको कितना लग रहा है? 16 दिन। तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा 48 यूनिट का। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि इस काम को दोनों को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो यानी कि टाइम हमें निकालना है ए प्लस बी के लिए, दोनों के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे टोटल वर्क और इफिशियंसी जो होगी वो इस बार दोनों की ऐड हो जाएगी। तो वर्क हमारे पास कितना है? 48 यूनिट का। और दोनों की इफिशियंसी को अगर ऐड करेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से इसको अगर काट देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 12 दिन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर दोनों मिलकर के काम करते हैं तो 12 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए लिए गए समय का अनुपात क्रमशः 1:3 है।
तो दो लोग हैं अनामिका और बानी। इनके द्वारा जो टाइम लिया गया वो कितना है, 1:3 का अनुपात है। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है। अना अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन कम समय में कर पाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितना दिया हुआ है, जो इनके दोनों का बीच का गैप है यानी कि टाइम का, यहाँ पर हम देखते हैं तो 2 यूनिट का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, 40 दिन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 यूनिट की वैल्यू 40 दिन के बराबर हो जाएगी। यहाँ से निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 दिन के बराबर। यानी कि ए को कितना टाइम लग रहा है, 20 दिन लग रहा है, और बी को कितना टाइम लग रहा है, 60 दिन लग रहा है। अब हमें क्या बताना है कि दोनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यानी कि हमें बताना है क्या, टाइम बताना है ए प्लस बी दोनों के लिए मिला करके कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हमें वर्क पता होना चाहिए, और वर्क पता होने के लिए हमें टाइम और इफिशियंसी दोनों पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास टाइम दिया गया है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था जो हमारे पास फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी। यहाँ पर अगर वर्क हमारा कांस्टेंट हो जाता है तो टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे को उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा, जो हमारा इफिशियंसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3:1 का अनुपात हो जाएगा, 3:1 का हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है वो 1:3 के अनुपात में है। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे क्या, वर्क निकाल लेंगे। वर्क चाहे हम ए के लिए निकालें चाहे बी के लिए निकालें। तो अगर हम वर्क निकालते हैं कि हमारा टोटल वर्क कितना होगा, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो इफिशियंसी हम ए के लिए अगर ले लेते हैं तो ए के लिए इफिशियंसी क्या है, 3 है, और इसको टाइम कितना लग रहा है, 20 दिन का टाइम लग रहा है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दिन कितना हो जाएगा, 60 यूनिट क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा वर्क आ जाएगा। अब हमें बताना है कि दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो टाइम कितना लगेगा, यानी कि टाइम बताना है ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब इफिशियंसी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, दोनों को मिला करके हो जाएगी। तो वर्क हमारा कितना आया, 60 यूनिट का आया। दोनों की इफिशियंसी अगर जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से अगर इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दिन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 15 डेज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।